बहुत अस्थायी हम इसको युद्ध विराम मान सकते हैं। ओवर टू यू। ठीक है, आप साथ में बने रहिए। मैं निपुण जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शराफ से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और खबर यह है कि वो अभी नहीं, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो गए थे। 17 जुलाई की रात को इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन उससे पहले ही अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए थे। यानी कि उसको इस बात की जानकारी उनको मिल गई थी कि इजराइल इस तरीके का एक बड़ा अटैक करने वाला है। और खबर यह भी है कि तुर्की के जरिए, एर्दोगन के जरिए जानकारी मिली थी, जिसके बाद अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए थे। और खबर यह भी आ रही है कि अल शराफ के तुर्की भाग गए और तुर्की भागकर उन्होंने वहां पर एर्दोगन के तुर्की में शरण ले ली। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, यानी कि सीरिया को इस बात की खबर थी कि इजराइल अटैक करने वाला है। और आप ये देखिए कि इजराइल ने अटैक में कहां निशाना बनाया। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया था, वहां के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था, वहां का जो सैन्य मुख्यालय है उसको निशाना बनाया था। दमिश्क के कई इंपॉर्टेंट संस्थानों को, प्रतिष्ठानों को इजराइल ने अपने इस अटैक में निशाना बनाया था। तो अल शराफ को पता था, उन्हें डर था कि इजराइल का यह हमला उन्हें हिट कर सकता है, इसीलिए भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। ऐसी खबर है कि तुर्की में जाकर शरण ली है और इस बारे में जानकारी तुर्की ने ही दी थी कि इजराइल अटैक कर सकता है। निपुण आलम बयान जी के पास में चल रहा हूं। निपुण जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब तक इजराइल का कोई टेक इस पर नहीं आता है, क्या इस युद्ध विराम को हम ऑफिशियल माने अभी? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा भी आप जो जानकारी दे रहे थे ना, रोहित जी, उस पर एक टिप्पणी कर दूं। हाँ। मैं काफी बात करेंगे। एक्चुअली ये जो खबर आ रही थी काफी दिन से आ रही थी और टर्की ने ये जानकारी दी है। और ये टर्की के सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर इनका अल शरा का अपना गांव है, वहां पर जाकर ये सेटल हुए हैं, ये खबर आ रही है। और अकेले नहीं, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी वहां पे गायब है। वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही, प्रेसिडेंट के साथ ही चले गए हैं। और टर्की ने ये जानकारी इनको दी थी कि जो इसराइल है, जैसे उसने लेबनान की हम बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हमस की बात करें या ईरान की बात करें, जो टॉप लीडरशिप को टारगेट किया है, ऐसा ही टारगेट आपको भी किया जा सकता है। तो इसलिए खबर ये आ रही है कि टर्की ने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी, तब ये गायब हुए। अब आपने जैसे कहा सीज फायर की बात करें, देखिए जो सीज फायर हुआ अमेरिका ही घोषणा करता है। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका की इच्छा के बगैर या अमेरिका की रजामंदी के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। इसराइल को अगर हम बात करेंगे, जो भी वेपन की बात हो, फंडिंग की बात हो, सब अमेरिका से मिलती है। अगर अमेरिका ये कहेगा कि भाई आपको नहीं लड़ना है तो फिर नहीं लड़ना है। अभी ईरान वाले मामले में क्या हुआ था, इसराइल थोड़ी ना चाहता था कि ईरान वाले मसले में इतना इजीली क्या हो जाए, सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन अमेरिका ने कहा तो इसराइल को करना पड़ा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये वॉर स्टार्ट हुआ था, वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था? जो ड्यूज पीपल है, ड्यूज पीपल जो है, इनकी जनसंख्या जो है करीब 10 लाख की इनकी जनसंख्या है। और ये जो 10 लाख की जनसंख्या के ड्यूज पीपल हैं, ये कुछ इजराइल के गोलन हाइट, सीरिया और साथ में लेबनान, इन 3 इलाकों में रहते हैं। इस्लाम का एक सेट है, लेकिन इस्लाम का एक सेट होने के बाद भी शिया और सुन्नी की विचारधारा को मानने वाले नहीं है। लेकिन ड्यूज पीपल अब से नहीं, जब अशद गवर्नमेंट थी वहां पर अल शरा से पहले, तब भी क्या था, ड्यूज पीपल को टारगेट किया जाता है। और गोलन हाइट में रहने वाले बहुत सारे जो ड्यूज हैं वो इजराइल के साथ अपनी सॉलिडरिटी मानते हैं कि हम इजराइल के नागरिक हैं। लेकिन ड्यूज पीपल तब भी बहुत सारे गोलन हाइट में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सीरियंस हैं और हमको सीरिया में रहना है। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने ये अटैक कर कर जो गोलन हाइट में रहने वाले ड्यूज पीपल हैं उनको ये फील कराने का प्रयास किया आपकी सिक्योरिटी इजराइल के साथ है, ये करने का प्रयास किया। और ड्यूज पीपल की सिक्योरिटी कर कर कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल की बात उन्होंने कहीं ना कहीं मंशा से पूरी की। उधर टर्की भी जो है वो लगातार दाव में बैठा हुआ है कि सीरिया में जैसी भी अस्थिरता होगी तो जो कुर्द लड़ाके हैं, कुर्द जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, और कुर्दिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका टर्की के भी एरिया पर लेकर बनता है। तो टर्की जरूर चाहता है कि सीरिया में अफरा तफरी हो, ताकि हम भी सीरिया में जाकर काफी एरिया पे कब्जा कर सके और कुर्दिस्तान की मांग को हमेशा के लिए दबा सकें। लेकिन सीरिया और इजराइल का अगर आप लोकेशन देखेंगे, दोनों ही मैरिटाइम सी पर आपका क्या अवस्थित है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाटो कंट्री के ट्रेड रूट के लिए। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका का जो एक बड़ा मंसूबा है कि ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल होना चाहिए।
और बात ये भी आ रही थी, देखिए अशद को हटाकर अल शरा है जो ईरान के दुश्मन बने, लेकिन ईरान और रूस जो है अब अल शरा के साथ नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि अमेरिका ने जो बैटिंग की थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बैटिंग वो पिच जो थी खराब हो रही थी। तो मुझे लगता है उसको लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराने का प्रयास किया है। ये रोहित। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा एक और